हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में जो हम एक्सरसाइज 3.5 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में जो है हमने एक्सरसाइज 3.4 का सॉल्यूशन ख़त्म कर लिया है। तो इस वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो बेसिकली दो ही कॉन्सेप्ट है। एक तो ये सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स है, इसमें जो है जो डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े थे ना उसके कुछ और रूल्स बताए हुए हैं, और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन। बस दो ही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो यहाँ सम मोर डिविजिबिलिटी, इसमें हमारा पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल देखते हैं। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर, यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर एक नंबर जो है डिविजिबल है दूसरे नंबर से, देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। तो फिर जो नंबर डिविजिबल होगा ना, जैसे मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक नंबर है 18, ये डिविजिबल है 6 से। ये 6 3 18 से डिविजिबल है। ये नंबर ये 18 जो है 6 से डिविजिबल है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय अनदर नंबर। यहाँ पे समझिए वो एक नंबर ले लिया हमने 18, ये 6 से डिविजिबल है, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है। फिर कह रहा है देन इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। यानी ये नंबर 18 जो है 6 से डिविजिबल है, और ये जो 16 है ना, इसके फैक्टर्स जो होंगे, इसके जितने ही फैक्टर्स होंगे ना, उससे ये नंबर भी डिविजिबल होगा। जैसे कि 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 3 ज़ा 6, यानी 2 और 3 इसके फैक्टर्स हो गए। तो ये 2 और 3 इसके फैक्टर्स आ गए। तो 18 जो है 2 से भी डिविजिबल होगा, 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होगा। यहाँ पे ये कह रहा है 3.4 का जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, उसमें यही कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए थे। जैसे एक नंबर के फैक्टर है, एक नंबर के फैक्टर है, एक नंबर का हमने फैक्टर किया, और जो फैक्टर आया ना उसके हमने दोबारा फैक्टर किए। तो ये 6 के हमने दोबारा फैक्टर किए, तो आगे 2 और 3 ये 6 के फैक्टर्स हो गए। 6 जिस नंबर का फैक्टर है ना, तो 6 के जो फैक्टर आएंगे वो उस नंबर के भी फैक्टर होंगे जिसका 6 फैक्टर है। आप समझ रहे हैं। या फिर ये चेन याद रख लीजिए, अगर कोई नंबर एक नंबर है उसके फैक्टर्स कर लिए हमने, वो आगे फैक्टर्स आगे, उसके फैक्टर्स के दोबारा फैक्टर करें ना, तो वो जो दोबारा फैक्टर्स आएंगे वो पहले वाले के भी फैक्टर्स होंगे। मैं आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आप समझिए, जैसे कि दूसरा नंबर लेके देखते हैं, जैसे 24, ठीक है। इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। 24 के फैक्टर्स 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 8 ज़ा 24, यानी फैक्टर्स हो गए। और भी आते हैं, ये 24 के फैक्टर्स हो गए। तो इसको यूँ लिख सकते हो, 24 कितनी लाइन यूँ हमने 2-3 फैक्टर ले दिए। जैसे कि ले लिया 2 3 8 और एक ले लिया 12, ये सारे 24 के फैक्टर्स है। यानी 24 जो है इन नंबरों से डिविजिबल है, 2 3 8 एंड 12। अब 2 के फैक्टर्स तो 1 और 2 होते हैं, 3 के 1 और 3 होते हैं, ऐसे 8 है। 24 जो है 8 से डिविजिबल है, यानी पहला फैक्टर तो 8 हो गया। 24 8 का फैक्टर है। आप समझिए 24 जो है 8 का फैक्टर है। अब 8 के जो फैक्टर होंगे ना, 2 4 ज़ा 8, ये फैक्टर हो गए 8 के। तो ये जो 2 है और ये 4 जो है, ये फैक्टर जो है 24 के भी फैक्टर्स कहलाएंगे। 8 के फैक्टर्स जो हैं वो 24 के भी फैक्टर्स होंगे, यानी 24 जो है 4 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट रूल हमारा हो गया। सेकंड रूल में क्या कह रहा है, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, देखिए कह रहा है ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 कोप्राइम नंबर्स। एक नंबर है जो कि 2 कोप्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, जो नंबर जो है कोप्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है ना, वो जब हम कोप्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उससे भी वो नंबर डिविजिबल होगा। अब इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए सेकंड का एग्जांपल लेते हैं। जैसे 80 एक नंबर है, ठीक है। ये 2 कोप्राइम नंबर से डिविजिबल है। कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिन दो नंबर्स के बीच का फैक्टर 1 होता है ना। ये जो है 4 और 5, 4 एक कोप्राइम नंबर है 4, और 5 जो है कोप्राइम नंबर है। क्यों,
इन दोनों के फैक्टर्स जो है, इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर 1 है। इन दोनों कोप्राइम नंबर से डिविजिबल है 80। यहाँ पे क्या कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 कोप्राइम नंबर्स। जैसे 80 एक नंबर हो गया और 2 कोप्राइम नंबर्स हो गए 4 एंड 5। ये कह रहा है देन इट इज़ डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, जैसे ये 80 जो है 2 कोप्राइम नंबर से डिविजिबल हो रहा है ना, तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना रहेगा, 4 5 ज़ा 20। तो ये जो नंबर होगा ना, ये जो नंबर है 20, इसका प्रोडक्ट है ना इन दोनों का, ये जो है 80 का भी फैक्टर होगा। इसका मतलब क्या है, 80 को जब हम कोप्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट जो है उससे डिवाइड करेंगे, यानी ये 4 एंड 5 कोप्राइम नंबर्स है और इनका प्रोडक्ट आया 20। जब हम 20 से 80 को डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 20 जो है 80 का फैक्टर होगा। यही यहाँ पे ये रूल करें, 24 ज़ा 80, ये देखिए इजीली डिवाइड हो गया। तो यही कह रहा है हमारा सेकंड रूल। जैसे एक नंबर है वो 2 कोप्राइम नंबर से डिविजिबल है, 4 एंड 5 दोनों कोप्राइम नंबर्स है और ये नंबर डिविजिबल है। तो जब हम कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट करेंगे ना, तो जो प्रोडक्ट आएगा उस नंबर से भी वो नंबर डिविजिबल होगा। जैसे 20 से भी 80 जो है डिविजिबल है, यानी ये दोनों कोप्राइम नंबर से इनका प्रोडक्ट है 20, ये 20 से भी डिविजिबल है 80। बस यही था हमारा सेकंड रूल। अब चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल में क्या कह रहा है, इफ़ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय नंबर। 2 नंबर हमें दिए हुए हैं और वो एक नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, देन देयर सम इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। 2 नंबर दिए हुए हैं, वो एक नंबर से जो है डिविजिबल है। जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल इसे समझाऊंगा, क्योंकि एग्जांपल से आपको बेटर समझ आएगा। जैसे 16 एंड 20, यहाँ पे कह रहा है इफ़ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, ठीक है, दो नंबर्स दिए हुए हैं, इफ़ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर। जैसे 16 एंड 20 आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं और ये दोनों जो है 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है मतलब 4 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर है। एक तरीके से आप समझ रहे हैं इस तरीके से कि 16 एंड 20 जो है दोनों 4 से डिविजिबल है, यानी 4 जो है इसका भी फैक्टर होगा, क्योंकि 4 जो है 16 को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है और 20 को भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। 4 4 ज़ा 16 होता है और 4 5 ज़ा 20, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ तक की स्टेटमेंट। फिर क्या कह रहा है, देन देयर सम इज़ आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। जैसे 2 नंबर जो हैं एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों नंबर एक नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, तो जब हम इन दोनों नंबर्स का सम करेंगे ना, जैसे 16 + 20 करेंगे, इन दोनों का जो सम आएगा, सम क्या आएगा, 16 + 20 करेंगे तो क्या आएगा 30, यानी 36 आएगा। तो ये नंबर भी जो है 4 से डिविजिबल आएगा। इन दोनों का सम करने से जो नंबर आएगा वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। देखिए कैसे, 36 को जब हम 4 से करेंगे तो 4 9 ज़ा 36 होता है, ये हो गया 0। यहाँ पे देखिए 16 एंड 20 दो अलग नंबर्स थे, दोनों जो है एक नंबर से डिवाइड हो रहे थे। 4 एक कॉमन नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और जिन दो नंबर्स को ये डिवाइड कर रहे हैं ना, उन दोनों नंबर्स का अगर सम करेंगे वो भी उस नंबर से डिवाइड होगा। तो यही कह रहा था हमारा थर्ड रूल, इफ़ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, यानी 2 नंबर दिए हुए हैं वो एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो देन देयर सम, इनका सम भी जो है उस नंबर से डिवाइड होगा जिनसे वो डिवाइड हो रहे थे। बस यही कह रहा है रूल थर्ड में। अब फोर्थ रूल में क्या कह रहा है, इफ़ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय अ नंबर, यानी 2 नंबर्स दिए हुए हैं वो डिविजिबल है एक नंबर से, ठीक है, देन देयर डिफरेंस इज़ आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। ये रूल जो है थर्ड वाले का बिल्कुल अपोजिट है। देखिए इसमें हमें बोला था देयर सम, यानी उनका सम डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे कह रहा है देयर डिफरेंस, यानी यहाँ पे हमने प्लस किया था ना। जैसे ये एग्जांपल देखिए, जैसे थर्ड रूल में जो है हमने इन दोनों का सम किया था, अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए पहले तो 2 नंबर ले लेते हैं, 35 एंड 20। ये 2 नंबर्स हमने ले लिए, 35
एंड 20। इफ़ 2 गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय नंबर, 35 एंड 20 दो नंबर हो गए, ये जो है दोनों 5 से डिविजिबल हैं, यानी 5 इनका एक तरीके से कॉमन फैक्टर आ गया। दो गिवन नंबर्स जो हैं एक नंबर से डिविजिबल है, यानी डिवाइड हो रहे हैं। देन फिर देयर डिफरेंस, यानी इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस आएगा, यानी डिफरेंस कैसे आता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। 35 माइनस 20 करेंगे तो 15, ये डिफरेंस आया। इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफरेंस है ना। इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस आएगा वो भी इस नंबर से डिवाइड होगा, यानी ये जो 15 आया है ना, इन दोनों का डिफरेंस ये भी 5 से डिविजिबल होगा। 5 3 ज़ा 15, ये आ गया रिमाइंडर 0। ये है कह रहा है हमारा फोर्थ रूल। बिल्कुल इजी रूल्स है, बस हमें बताया दिया गया है क्योंकि हमें जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमें आसानी रहेगी। तो यहाँ पे हो गया हमारा फोर्थ रूल भी कंप्लीट। इन रूल्स को जो है हम क्वेश्चंस करेंगे जब 3.5 के, तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए, तो यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें क्या है, अभी तक जैसे हम फैक्टर्स करते आते थे ना, एक हम सिंपल तरीके से करते आते थे। जैसे कोई नंबर होगा, ये 16 ले लिया मैंने, हम इसके फैक्टर कैसे करते थे, 1 इंटू 16, यानी 1 के टेल में 16 पे आता है, नहीं ये दोनों इसके फैक्टर्स हो गए। 2 इंटू 8, 2 8 ज़ा 16, ये 16 जो है 2 से भी डिविजिबल है और 16 8 से भी डिविजिबल है। इसी तरीके से 3 के टेल में नहीं आता, 4 के टेल में, 4 4 ज़ा 16, यानी 16 जो है 4 से भी डिविजिबल है। और ये जितने भी हम लिखते थे, ये सारे नंबर्स जो हैं 16 के जो है फैक्टर्स होते थे। ठीक है, ये तो हमारा था ये बेसिक सा तरीका फैक्टर करने का। इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। अब जो है हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में जो है इस तरीके से करना है। इसका एक तरीका है, यहाँ देखिए, यूँ लाइन डालेंगे, ये ऐसे कर दिया हमने, इसको करेंगे। अब जिस नंबर के हमें फैक्टर करने होंगे ना, उस नंबर को यहाँ पे एक तरीके से प्लस का साइन बनाते हैं, इस तरीके से बना लेंगे। और हमें करने हैं 16 के फैक्टर्स, तो जिसके फैक्टर करने हैं उसको हम यहाँ लिखेंगे। इसको आप बड़े ध्यान से देखना, इजी है, आराम से समझ जाओगे। 16 के फैक्टर्स करने हैं। सबसे पहला देखना है कि ये जो है सबसे पहले जो है हमें 16 को जो है सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा होता है, 2, क्योंकि 1 से तो हर नंबर डिविजिबल होता है, आपको पता ही है। तो सबसे छोटा नंबर होता है 2। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा होगा तो 2 से करेंगे। फिर उसके बाद अगर देखेंगे अगर 2 से डिवाइड ये नहीं होगा ना, तो उसके बाद देखेंगे 3 से। अगर 3 से भी ये नंबर डिवाइड नहीं होगा तो देखेंगे 4 से। इसी तरीके से एक एक नंबर को हम देखते चलेंगे। तो चलिए इसको करते हैं। 16 2 से डिवाइड होगा या नहीं, ये तो हमें पता चल जाता है यूनिट प्लेस को देख के। किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 होता है तो वो जो 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, बहुत ध्यान से देखना। 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, 16 को। अब 2 के टेल में जो है 16 कितने पे आता है, 8 पे। तो कितने पे आता है ना, 8 पे आता है, तो वो नंबर यहाँ लिखेंगे कि ये 8 पे आता है। अब फिर से ऐसे ही लाइन डाल देंगे। अब 8 को देखेंगे, 8 किससे डिवाइड होता है, बेसिक देखेंगे सबसे नीचे से। जैसे 2 से डिवाइड होता है, आप सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते चलेंगे। जैसे 2 से हमने 16 को डिवाइड किया तो 8 आया। अब 2 से ही 8 से 2 जो है 8 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा। इसी तरीके से ये एक और लाइन डालेंगे। इसको हम तब तक डिवाइड करते चलेंगे जब तक हमारा ये जो साइड है ना, यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। देखिए कैसे, 2 ये 2 है, 2 से हमने डिवाइड किया 8 को तो 4 आया, है ना। अब ये 4 जो है 2 से डिवाइड होगा, यस हो जाएगा। तो 2 ज़ा, यानी 2 के टेल में 2 पे जो है 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी ये 2 से डिविजिबल है। 2 के टेल में 2 ज़ा 4 डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक लाइन और डालेंगे। अब 2 किससे डिविजिबल होगा, 2 जो है 2 के टेल में 1 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये जो इस तरफ जो नंबर आए हैं ना, ये 2 2 2 और ये 2, ये जो है इस नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे। आप समझ गए। 16 जो है 16 लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से, इसके जैसे फैक्टर्स लिखते थे ना उसी तरीके से इसको लिख देंगे 2 इंटू। अब इसको जो है मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं। 2 इंटू 2 कितने टाइम से, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2,
यानी ये जो है 16 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब देखिए, जब अगर हम ये जो 16 के प्राइम फैक्टर्स आए ना, इनका अगर मल्टीप्लिकेशन करें 2 2 2 2, इन सबका मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर आ जाएगा 16। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। यानी इनका जब प्रोडक्ट करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा जिसके ये प्राइम फैक्टर्स हैं। इसी तरीके से एक बड़ा नंबर लेके दिखाता हूँ मैं। टेंशन बिल्कुल मत लेना, आपको जो क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा और आपको इजी लगने लगेगा, तो इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत ले। प्राइम फैक्टराइजेशन का ही देखिए, इसका अब मैं एक और नंबर लेके दिखाता हूँ। एक बड़ा नंबर ले लिया 980, इसके जो है हमें प्राइम फैक्टर्स निकाल के दिखाने हैं। तो ये पहले यूँ लाइन डाल देंगे और एक यूँ, ये प्लस का साइन बन गया ना एक तरीके से। इसको जो है सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, वो है 2। 2 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, वो तो मुझे पता चल गया क्योंकि यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से कैसे करेंगे? 2 4 ज़ा 8, 1 बच जाएगा और 8 1 8 18 हो जाएगा। 2 9 ज़ा 18 और इस 0 के लिए 0 एज इट इज़ आ जाएगा। ये हो गया 2 से। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा? ये 0 है, हो जाएगा, ज़रूर होगा। फिर से 2 लिखेंगे और फिर से जो 2 से डिवाइड करने पे जो क्वोशंट लिखते थे ना, क्वोशंट से मतलब है जैसे किसी भी नंबर को, जब हम 490 ही है, हम किसी भी नंबर को इस तरीके से डिवाइड करते थे। ये हमारा बेसिक तरीका होता है डिवाइड करने का। जब हम 2 से किसी को डिवाइड करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 0, 2 4 ज़ा 8, सॉरी 2 4 ज़ा 8 9, 8 माइनस करके 1 आता था। यानी जो यहाँ पे जो ये क्वोशंट लिखते थे ना, उसको हम नीचे लिखेंगे, बस इतना डिफरेंस है। 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 490 अंदर है, 2 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे जो नंबर आता था ना वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। तो अब आप समझ गए। अब इसको करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 और 0 10, यानी 2 5 ज़ा 10। ये हो गया। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा? डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो है हमें जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करते हुए चलेंगे। और इसमें जो है यूनिट प्लेस पे 5 आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब ये जो है ना 2 से, 3 से, ना 4 से, यानी 2 3 4 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ये सीधे 5 से होगा। तो अब यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के टेल में 24 नहीं आता, 5 के टेल में 20 आता है। तो 5 4 ज़ा 20, 4 बच जाएगा, 4 5 45 हो जाएगा, 5 9 ज़ा 45। ये हो गया 5 के टेल में 49 ज़ा जो आएगा, 49 पे जो है 245 आएगा। फिर से लाइन डालेंगे। इस साइड को हमें तब तक डिवाइड करना जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। जैसे यहाँ पे हमने 16 के फैक्टर्स किए थे, इस तरीके से करना है इसको हमें। अब 49 देखिए, 49 जो है 2 के टेल में भी नहीं आएगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, ये सीधे 7 से डिवाइड होगा। 7 7 ज़ा, यानी 7 7 ज़ा 49 होता है ना, यानी 7 के टेल में 7 पे ये आता है 49। तो ये हो गया 7 से डिवाइड। अब 7 जो है सिर्फ अपने टेल में आता है, तो 7 1 ज़ा 7। ये देखिए यहाँ पे 1 आ गया, यानी ये जो है इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। यानी प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? जो इस तरफ आए हैं, 2 2 5 7 और ये 7, ये जो आए हैं ना, ये आए हैं प्राइम फैक्टर्स। इसको लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, इन्हें कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। इसी तरीके से इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे, जैसे 16 के लिखे थे ना, इसी तरीके से हम 980 ये नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आए हैं ये देखिए। 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू 7, ये जो है 980 के प्राइम फैक्टर्स आए हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब जो है इनको हम क्वेश्चन कर 3.5 के जब क्वेश्चंस करेंगे ना, उसमें क्या करें, इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए जो है यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।